आइए हम प्रार्थना करें। मेरे मुंह के बोल और हमारे हृदय का सोच तेरे सामने ग्रहण योग्य हो। यहोवा परमेश्वर, हमारी चट्टान, हमारा उद्धार करने वाले, आमीन। जैसा कि आज हम जानते हैं कि आज का जो विषय है वो है परिवार, और उसमें आज हम देखेंगे बच्चे। तो पिछले हफ्ते हमने देखा परिवार में पति और पत्नी, और इस बार हमारा जो विषय है वो है कि हम बच्चों के बारे में देखेंगे। तो जब हम देखते हैं कि जब हम कोई नई चीज़ शुरू करते हैं, स्पेशली अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए जाएं तो हमें एक टेस्ट देना होता है और टेस्ट के बाद हमें लाइसेंस मिलता है। उसी तरह से अगर हम प्लेन उड़ाने की सोचें तब भी हमें उसका कोर्स करना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा और फिर हमें प्लेन उड़ाने का लाइसेंस मिलेगा। लेकिन अगर किसी को अगर माँ बाप बनना है तो उसके लिए कोई ट्रेनिंग या कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और माँ बाप कोई भी, जो एक शादीशुदा जोड़ा अगर होता है तो माँ बाप वो कभी भी और कोई भी बन सकते हैं। और 400 साल पहले सैमुअल बटलर नाम के एक व्यक्ति ने लिखा था कि माता पिता पृथ्वी में अंतिम लोग होते हैं जिन्हें बच्चा होना चाहिए। तो माता पिता की जो जिम्मेदारी है वो बहुत ज़्यादा होती है। माता पिता हम वैसे तो आराम से बन सकते हैं, लेकिन अगर सच में कोई सचमुच एक माता पिता बनना चाहे सही मायने में तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है या बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब एक सही मायने में कोई अगर अपने आप को माँ बाप कहलाना चाहे तो वो ऐसा हो सकता है। और स्पेशली अगर हम अपने मसीह रूप में देखें, मसीह जीवन में देखें, तो ये और ज़्यादा कठिन हो जाता है कि एक अच्छा माँ बाप किस प्रकार से बना जाए या एक अच्छा पेरेंट किस प्रकार से अपने आप को कहलाया जाए या कोई आदमी बनना चाहे। तो जैसे मैंने पहले कहा कि पिछले हफ्ते हमने शादी के बारे में देखा, पति और पत्नी के बारे में देखा। आज हम देखेंगे कि किस तरह से एक बच्चे या माँ बाप अपने परमेश्वर उनके जीवन से क्या चाहता है। तो विशेषकर आज मैं जो ध्यान दूंगा वो एक पेरेंट की तरफ से दूंगा कि एक पेरेंट को कैसा होना चाहिए, एक माँ बाप को कैसा होना चाहिए और बच्चों को किस प्रकार से एक मसीह परिवार में बच्चों का पालन पोषण होना चाहिए। तो आज जब हम देखेंगे तो इस इफ्सियो और उसके 6:1 से 4 में जो आज हमारे सामने पढ़ा गया है, तो पहली 3 आयत में तो हम एज ए माँ बाप या पेरेंट, ये माता पिता उसको पढ़कर खुश होते हैं क्योंकि उसमें बच्चों के बारे में, बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि बच्चों को कैसा होना चाहिए कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। क्या ये उचित है? क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर करो, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, और तेरा भला हो, तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। तो अगर हम ऐसा करते हैं, बच्चे खासतौर पर जो इस समय सुन रहे हैं, कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको माँ बाप का आज्ञाकारी बनना है, और अगर वो ऐसा करते हैं तो वो धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहते हैं और उनका भला होता है। लेकिन चौथी आयत में माँ बाप के बारे में लिखा है कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। तो माँ बाप जो है कि वो उनके लिए यहाँ पे पौलुस कहता है कि अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, यानी कि उन्हें गुस्सा ना दिलाओ, उन्हें परेशान ना करो या उन्हें गुस्सा नहीं दिलाओ। मेन उसका मतलब ये है। तो हम देखते हैं कि हम आज जब हम इस विषय पे देखेंगे या इस आयत को हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे किस तरह से जो माँ बाप हैं, जो पेरेंट हैं, वो क्यों लिखा है पौलुस ने कि उन्हें गुस्सा ना दिलाओ, या क्या कहना चाहता है इस बारे में। क्योंकि अगर बच्चा गुस्सा होता है तो अगर बच्चा गुस्सा, माँ बाप से गुस्सा होता है या उनसे नाराज़ होता है, तो कई बार ये अच्छी बात भी है। क्योंकि जब माँ बाप बच्चों को अच्छा चीज़ें सिखाते हैं, बच्चों को अच्छी बातें बताते हैं, तो कई बच्चे उनको छोटे होते हैं या टीन एज में होते हैं, उनको उस समय वो बात समझ में नहीं आती और उनको लगता है कि माँ बाप हमारे जो काम है उसमें अड़ंगा डाल रहे हैं या हम जैसा चाहते हैं हमें वैसा नहीं करने दे रहे हैं। तो उनको हम पे कई बार गुस्सा आता है। लेकिन जब वो समझ आती है उनको, तो उनको ये बात भी समझ में आती है क्यों हमारे माँ बाप ऐसा करते थे। लेकिन यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं कि वो कह रहा है उनको गुस्सा ना दिलाओ, तो यहाँ जो जिस बारे में वो बात करता है तो हम उसमें देखेंगे, तो जो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि हम ऐसा क्या करते हैं जिससे हमारे बच्चे गुस्सा होते हैं। हमारे जीवन से ऐसा क्या चीज़ है, क्या बात है जिसकी वजह से अगर हम कहें कि हमारे बच्चे गुस्सा क्यों होते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि जो
हमारा जो बिहेवियर होता है, हमारे यहाँ जो काम होता है या हमारी जो आदतें होती हैं वो अनियमित होती हैं। ख़ास तौर पर बच्चे, जब वो एक परिवार में बच्चे होते हैं तो वो एक ऑडियंस की तरह, एक दर्शक की तरह वो अपने माँ बाप को देखते हैं। माँ बाप जो कुछ बोलते हैं वो उनको सुनते हैं, माँ बाप जो करते हैं वो उनको देखते हैं, और वो चीज़ें उनके जीवन में वो चीज़ों को वो ऑब्ज़र्व करते हैं। और जो हमारी जीवन की माँ बाप के रूप में जो हमारे व्यवहार में, हमारी बातचीत में जो अनियमितता होती है, इनकंसिस्टेंसी होती है, वो बच्चे उसको देखते हैं और वो उसको अपने मन में रखते हैं। लेकिन जब हम उनको कोई बात कहते हैं और हम उनको कुछ करने को मना करते हैं तो, और या उनको हम कुछ करने के लिए कहते हैं, और जब वो चीज़ हमारे जीवन में नहीं होती तो वो उनको गुस्सा दिलाती है कि मम्मी पापा मुझे तो ये मना कर रहे हैं कि ये मत करो, लेकिन वो खुद करते हैं, या मुझे कह रहे हैं करने के लिए लेकिन वो इस चीज़ को खुद नहीं करते हैं। तो वो इस चीज़ से बच्चों को हम कहते हैं कि उनको गुस्सा आता है। और हमारे जीवन को जो एक कहते हैं ना, एक लाइव, जैसे मैंने पहले कहा कि वो हमारे दर्शक, बच्चे हमारे दर्शक होते हैं और वो हमारे जीवन को सबसे नज़दीकी से देखते हैं। जब हम अपने काम से थके हारे आते हैं उस समय जो हमारा व्यवहार होता है वो उसको देखते हैं। जब हम किसी बात से परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो उस समय जो हमारा व्यवहार होता है बच्चे उसको देखते हैं। बच्चे ये देखते हैं कि माँ बाप बाहर किस तरह से लोगों के सामने अपने को पेश करते हैं और घर में वो किस तरह से होते हैं। तो घर में जो कहते हैं कि एक व्यक्ति का जो असली चेहरा होता है बच्चों के सामने वो भी होता है। तो बच्चे उन सारी चीज़ों को देखते हैं और फिर जब हम उनको शिक्षा देते हैं, या अगर हम तीतुस उसका 2 बाब 7 और 8 की में पढ़े तो वहाँ लिखा है, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए। तो ये अगर एक पेरेंट के रूप में, एक माँ बाप के रूप में हम इस आयत को देखें तो पौलुस यहाँ पे हमसे कहता है कि हमें सब भले कामों में नमूना बनना है। हमारे उपदेश या हमारी बातचीत, हमारी उसमें जो हम उपदेश देते हैं या जो हम सिखाते हैं उसमें सफाई होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए और खराई होनी चाहिए। लेकिन एज ए पेरेंट कई बार हम इन चीज़ों में हमारे अंदर कमी होती है और वही चीज़ बच्चे देखते हैं। तो जब हम बच्चों को कहते हैं कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, लेकिन जो मैं करता हूँ वो ना करो, हमारे जीवन से एक तरह से ये संदेश बच्चों को जाता है। क्योंकि हम बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, हम उनको अच्छी बात बोलते हैं, लेकिन हम कई बार वो चीज़ें अपने जीवन में हम नहीं होती। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ जिसमें एक माँ अपने बच्चे को सिखा रही है कि उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। और वो कहती है अगर तू झूठ बोलेगा, तो उसने बच्चे को एक चाँद दिखाया और बोला कि वो चाँद पे से एक हरे रंग का आदमी आएगा और तुझे उठा कर ले जाएगा और तुझे वहाँ पे काम करने में लगा देगा और तू जीवन भर वहीं फंसा रहेगा और तुझे वो काम करना पड़ेगा। तो एक तरह से माँ बच्चे को एक तरफ तो झूठ बोलने से मना कर रही है, लेकिन वो ही उसको, बच्चे को समझाने के लिए एक झूठ का सहारा ले रही है। तो यही होता है हमारे जीवन में। कई बार हम जाने अनजाने में बच्चों के सामने ऐसी चीज़ें बात करते हैं या ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें उनके सामने हमें नहीं करनी चाहिए, या जो उनको सिखा रहे हैं उसका उलट हम करते हैं। तो वो बच्चे उस चीज़ को देखते हैं और फिर जब वो हमारे जीवन में वो चीज़ें नहीं पाते हैं तो वो उनके अंदर वो उसका क्रोध आता है और वो गुस्सा करते हैं कि हमें जो कहते हैं वो खुद तो करते नहीं हैं। तो ये चीज़ हमारे एज ए पेरेंट हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जब हम एक मसीह परिवार है, हमारा घर, हम एक मसीह परिवार को बिलोंग करते हैं, हम खुद एक मसीह हैं, तो वो जो मॉडल है वो हमें अपने बच्चों के सामने जब ही हम पेश कर सकते हैं जब हम खुद उस पे चलेंगे। जब हम खुद रेगुलर चर्च जाएंगे तभी हम बच्चों को बोल सकते हैं कि आप चर्च आया करो, संडे स्कूल अटेंड करो। जब हम खुद घर में बाइबल पढ़ेंगे तभी हम बच्चों को बोल सकते हैं कि आप बाइबल पढ़ो। जब हम खुद प्रार्थना करेंगे तभी हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि आप प्रार्थना करो। जब हम खुद सच बोलेंगे, जो परमेश्वर जैसा जीवन में चाहता है, आज्ञाकारिता, वो करेंगे, तभी हम बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि आप भी ऐसा करो। अगर हम खुद उनके सामने नमूना एज ए पेरेंट नहीं पेश करेंगे तो हम बच्चों को जो ये बातें हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में हो, हम उनको अच्छे से नहीं सिखा पाएंगे। फिर दूसरी चीज़ हम ये जो बच्चों को हमारे जीवन से या एक एज ए पेरेंट हमारे जीवन से जो उनको गुस्सा दिलाती है, जो रीस दिलाती है, वो है कि हमारे व्यवहार में जो हम दूसरों के साथ हमारा व्यवहार होता है उसमें अनियमितता होती है, विरोधाभास होता है,
या हमारे जो रिश्ते हैं उनके अंदर हमारी इस तरह के चीज़ें होती हैं कि हमारा विरोधाभास है या हम अनियमितता है, तो वो चीज़ बच्चों को गुस्सा दिलाती है। जैसे अगर हम बच्चों को, आज के ज़माने में तो ये बहुत ज़्यादा है कि हम बच्चों को टेलीविज़न देखने के लिए हम सोचते हैं कि बच्चे बहुत देख रहे हैं तो हम उनको मना करते हैं मत देखो। फ़ोन बहुत इस्तेमाल करते हैं तो हम उनको कोशिश करते हैं कि हम सोचते हैं कि बच्चों की आंखें ख़राब हो जाएंगी, इसका बुरा असर पड़ेगा, तो हम उनको मना करते हैं फ़ोन मत यूज़ करो। लेकिन उसको कई बार हम उसको करने के लिए हम उनके ऊपर अपनी अधिकार भी दिखाते हैं, हम गुस्सा भी करते हैं और उनसे छीन लेते हैं या टीवी बंद कर देते हैं। लेकिन वही चीज़ जब हम खुद करते हैं कि हम खुद फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं अलग ज़्यादा या टीवी देख रहे हैं, तो बच्चे फिर उस चीज़ को वो करते हैं कि आप कर रहे हो और हमें मना करते हो। तो हमें इस चीज़ को हमारे जो आदत है उसमें हम उसको हम बच्चों को के ऊपर हम गलत प्रभाव डालते हैं। या फिर हमारा व्यवहार जो है हमारे बड़ों के प्रति, अगर हम ऑफिस से आए और हमारा कोई आज का बुरा दिन था और हम आकर घर में बैठकर अपने बॉस का या जो हमारे ऊपर है या जो हमारे रिश्ते में हमसे बड़े हैं उनसे हमारी कोई प्रॉब्लम हो गई, तो हम उनके लिए हम बच्चों के सामने ही कई बार गलत बोलते हैं, गुस्सा करते हैं कि वो ऐसे करता है वैसे करता है। और फिर दूसरी तरफ हम बच्चों को सिखाते हैं कि बड़ों का आदर करना चाहिए। तो वो चीज़ हम भूल जाते हैं जब हम बच्चों के सामने ये चीज़ करते हैं। या फिर हमारे रिश्तों में नहीं होता, हमारे रिश्ते जो होते हैं, रिलेशनशिप्स जो होती हैं, वो उसमें सिंसियरिटी नहीं होती या उनको हम हल्के में लेते हैं या उनके प्रति हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो वो और लेकिन बच्चों को हम वही चीज़ सिखाते हैं कि तुम्हें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, दादा दादी का आदर करना चाहिए या उनका कहना मानना चाहिए या उनसे प्यार करना चाहिए, और जो घर में आए बड़े बुजुर्ग उनको हमें इज़्ज़त देनी चाहिए। लेकिन हम खुद जब वो अपने जीवन में नहीं करते हैं, एज ए हस्बैंड वाइफ हमारे बीच में अगर लड़ाइयाँ हो रही हैं, हम एक दूसरे के को गलत शलत बोल देते हैं कई बार और बच्चों के सामने, तो वो चीज़ का बच्चों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और बच्चों को ये समझने में प्रॉब्लम होती है कि मम्मी पापा मुझे तो सिखाते हैं प्यार करो, एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करो, लेकिन खुद ही लड़ाई कर रहे हैं, खुद ही एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं और कई घरों में मारपीट भी होती है। तो वो चीज़ ऐसे मसीह परिवार हमारे में नहीं होनी चाहिए। और हमें जब हम बच्चों को प्यार करना सिखा रहे हैं तो सबसे पहले हम खुद एक दूसरे को प्यार करना सीखें, एक दूसरे की इज़्ज़त करना सीखें, एक दूसरे को मान देना सीखें, तभी हम बच्चों को ये चीज़ें सिखा सकते हैं। तो जब हमारे जीवन में ये नहीं होता तो वो बच्चों को जो रीस है या गुस्सा जो है, क्रोध है, वो बच्चों को आता है कि मम्मी पापा खुद इसको फॉलो नहीं करते लेकिन हमें सिखाते हैं। फिर तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि वो हमारी अप्रासंगिकता से परेशान होते हैं, उसमें वो गुस्सा होते हैं कि हम कई बार ऐसा होता है, जैसे कि अगर हम प्रेरितों के काम उसका 13:36 में पढ़े तो वहाँ लिखा है क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादाओं में जा मिला और सड़ भी गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दाऊद था उसने अपने समय में, जब वो जिंदा था और उसका टाइम चल रहा था, तो उसने वो सारे काम किए, पर समय में सेवा करके जो प्रभु परमेश्वर चाहते थे वो सारी चीज़ें उसने अपने जीवन में की। और उसने जो जिस समय में वो था उस जनरेशन में उसने किया। उसने ये नहीं कि जो उसके पिता थे उसके जनरेशन के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही है, जो उसके दादा थे उनके जनरेशन के बारे में बात नहीं हो रही, बल्कि ये दाऊद के खुद के समय में जो उसने खुद चीज़ें की और अपने जनरेशन में होकर करा, उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम आज हम 2021 में हैं और अगर हम अपने बच्चों से कहते हैं कि हम ऐसा करते थे और हमारा समय अगर मान लीजिए 1982 था जब हम छोटे थे, या 1972 था या 2002 था और हम छोटे थे, तो हम जो काम किया करते थे, तो हम बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं कि हम उस समय में हम ऐसा करते थे, उस समय में ऐसा होता था और हमारे समय में हम बड़ों को ऐसे इज़्ज़त करते थे, बड़ों का ऐसे आदर करते थे, अपने टीचर्स की इज़्ज़त करते थे, आदर करते थे। लेकिन अगर आज हम देखें जो 2021 में, तो सारी चीज़ें उस समय के हिसाब से बहुत बदल गई हैं। बच्चों का व्यवहार बदल गया है या बच्चों की सोच बदल गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज के बच्चे इज़्ज़त नहीं करते, अपने बड़ों को या टीचर्स को मान नहीं देते, लेकिन उनका एक अलग तरीका हो गया है। हम ये नहीं कह सकते कि जैसे हम करते थे वैसे ही तुम करो, या जो चीज़ें हम बचपन में किया करते थे वही हम उन पे थोपने की कोशिश करें। तो ये चीज़ हम बच्चों को हमारे जीवन से क्रोध दिलाती है, उनको गुस्सा दिलाती है कि हम उनको जब ये चीज़ें थोपना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि जैसे हम थे हमारे बच्चे भी सेम वैसे ही हो। हमारे टाइम में
हो सकता है बहुत से लोगों के टाइम में हम में से टीवी ना हो, बहुत से लोगों के समय में जब हम छोटे थे मोबाइल ना हो, लेकिन आज वो सब चीज़ें हैं, वो इंटरनेट है, वो सुविधा है, और बच्चे उसी हिसाब से अपने जीवन को चाहते हैं कि हमारा जीवन वैसे ही चले, और उसी हिसाब से उनका जो सोच है वो भी बदलती जा रही है। तो हम अपनी उस पुरानी सोच को उनके ऊपर नहीं डाल सकते, या उनको उस प्रकार से नहीं सोच सकते कि तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए जैसे हम थे। तो एक वो चीज़ है जो उनको क्रोध दिलाती है, या जो वो उनको दूसरे तरीके से हमारे एकदम कैसे विरोध में लेके जा सकती है। तो ये चीज़ें अगर हमारे जीवन में सब है तो हमें उनको बदलना चाहिए, हमें अपने आप को सुधारना चाहिए, पहले हमें अपने व्यवहार को सुधारना चाहिए, हमें अपने रिश्तों को सुधारना चाहिए, और उसके बाद हम जब अपने बच्चों को वो चीज़ें सिखाते हैं और वही चीज़ें वो हमारे जीवन में पाते हैं। तो जो तीसरी चीज़ है कि जिस तरह से हम चाहते थे, हम बच्चे थे, हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी वैसा करें, तो वो शायद वो चीज़ उनमें आ जाए। क्योंकि जब वो हमारे को माँ बाप सबसे पहला एग्जाम्पल होते हैं बच्चों के लिए, चाहे वो दुनियावी चीज़ों में हो, चाहे वो मसीह चीज़ जीवन में हो, धार्मिकता में हो, वो सारी जो माँ बाप जो चीज़ें उनके सामने सबसे पहले करते हैं वही चीज़ें वो सीखते हैं। तो हमें अपने आप को सबसे पहले सुधारना पड़ेगा, हमें अपने आप को परमेश्वर की शिक्षा में साबित करना पड़ेगा, या उनके सामने हमें नमूना बनना पड़ेगा, तभी हम बच्चों को वो चीज़ें हम सिखा सकते हैं जो एक सच्चे मसीह परिवार में या मसीह जीवन में होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि आगे जब पौलुस चौथी आयत में आगे अगले हिस्से में कहता है, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। तो हमें प्रभु की शिक्षा और उसकी चेतावनी देखते हुए उनका पालन पोषण करना है। ऐसे जब हम माँ बाप के रूप में उनको बाइबल के बारे में बताते हैं, प्रभु की शिक्षा के बारे में बताते हैं, तो वो चीज़ें तभी हम उनको बता सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे जीवन में वो चीज़ें होनी चाहिए। और अगर हम नीति वचन और उसका 22 और उसकी 6ठी आयत में पढ़े तो वहाँ लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटे। तो जब हमारे बच्चे हैं, हमें उनको परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा देनी चाहिए। तो और ये शिक्षा हम जब भी दे सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि हम जब रेगुलरली खुद चर्च जाते हैं, जब हम रेगुलरली खुद वचन को पढ़ते हैं, हम जब रेगुलरली प्रार्थना में इन्वॉल्व होते हैं, हम चर्च के कामों को करते हैं, तो बच्चे वो हमारे जीवन से देखते हैं, और तभी हम परमेश्वर के मार्ग में उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, उसकी शिक्षाओं में उनको आगे बढ़ा सकते हैं। और जो चीज़ें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, जो काम हमारे जीवन में नहीं होने चाहिए, उसकी हम उनको चेतावनी भी दे सकते हैं। क्योंकि जब हम खुद वचन को पढ़ने वाले होंगे, उस पर चलने वाले होंगे, तभी हम दूसरों को भी सिखा सकते हैं। फिर वो चाहे हमारे बच्चे क्यों ना हो, हम उनके सामने एक नमूना पेश कर सकते हैं, क्योंकि माँ बाप एक नमूने के तौर पर बच्चे देखते हैं। तो जो हम उनको जीवन में, जो हमारे जीवन में देखेंगे, हमारे द्वारा बातचीत में सुनेंगे, हमारे मुंह से बातें निकलेंगी, उनको वो देखेंगे, तो वही चीज़ें वो सीखते हैं, और वही चीज़ें उसमें वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो आज जब हम इस वचन में देखते हैं कि किस तरह से पौलुस ना केवल बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, बल्कि माता पिता को भी बता रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे हम 2 चीज़ें बोल के मैं इसको ख़त्म करूँगा। कि पहली चीज़ है कि अगर हमारे बच्चे हैं वो बड़े हो गए हैं, और हमें उनके जीवन में बड़े होने तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और हमने उनको सही शिक्षा दी, और हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर की बातों पे चलते हैं, तो हमें अपनी पीठ थपथपाने से ज़्यादा हमें घुटनों पे आकर परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे जीवन को इस लायक बनाया था कि हमारे बच्चे इस तरह से आगे बढ़ सके, और वो उनके जीवन में ये सारी चीज़ों को हम देखने वाले हो सके। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, और उनके जीवन में अगर वो चीज़ नहीं है, वो फल नहीं आ रहे हैं, या वो मसीह के पीछे वो नहीं चल रहे हैं, या जो हमने शिक्षा दी थी वो उसको नहीं उस पर फॉलो कर रहे हैं, तो हमें तब भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पिता हमारे साथ है। और जिस तरह से जब हम भटक जाते हैं, तो तब हमारा परमेश्वर परेशान नहीं होता, बल्कि वो और कोशिश करता है कि हमारे को सही मार्ग पर लाए। तो हम एज ए पेरेंट, ऐसे माता पिता, हमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अगर बच्चे सही राह पे नहीं हैं तो हम उनको सही राह पर लाने वाले हो सकते हैं, बशर्ते कि हम
परमेश्वर को थाम कर चल रहे हैं, परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे बच्चों को जो अगर भटक गए हैं या परमेश्वर से दूर हैं तो उनको उसकी नज़दीकी में लाने में हमारी सहायता करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर आपके सबसे बड़ी आशीष के लिए परमेश्वर, जो बच्चों के रूप में आप हम इंसानों को देते हैं परमेश्वर। उन प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हम सब जितने माता पिता इस समय हैं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में या जो माता पिता हैं उन सब के जीवन में आपका अनुग्रह हो, आपकी सामर्थ हो, आपकी अगुवाई हो, ताकि वो अपने नमूने के साथ परमेश्वर अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, उनको सही शिक्षा दे सके और परमेश्वर हम उनको नए सही राह पर लेके आ सके परमेश्वर। तो पहले आप हमारे को सही मार्ग पे लेके आइए और परमेश्वर हमारे सामर्थ दीजिए कि हम उनकी भी अगुवाई कर सके। इसी विश्वास के साथ ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।